नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। विधानसभा का सत्र चल रहा है, तर्कों तथ्यों के बांध चल रहे हैं, हर कोई अपनी बात रख रहा है, बिल्कुल नोकझोंक भी हुई है। लेकिन हालिया दिनों में जो कुछ भी हो रहा है वो अमर्यादित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के मंदिर में जहां जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि ऐसा आचरण करें कि लोग उनका अनुसरण करें, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात दूर तलक जा चुकी है। आपको पता होगा सदन में क्या हुआ, किस तरीके से तेजस्वी यादव के आरोप लगाने के बाद कि रामसूरत राय के भाई के जमीन से शराब की बरामदगी हुई है, तो वहां थाना क्यों नहीं खोला गया, जबकि नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि जहां से भी शराब के गोदाम बरामद होंगे, जहां से भी बड़ी मात्रा में शराब की बरामदगी होगी, वहां या तो थाना खोला जाएगा या स्कूल खोला जाएगा। और ऐसा पटना में एक जगह हुआ भी, जहां एक गोदाम से शराब की बरामदगी हुई और वहां पर थाना खोल दिया गया। और बाकायदा नीतीश सरकार ने इस बात का जिक्र भी किया। लेकिन तेजस्वी यादव यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर कहीं और खुल सकता है तो एक मंत्री के भाई के ज़मीन पे जहां विद्यालय है वहां से शराब मिलता है ढेरों मात्रा में, लेकिन वहां थाना क्यों नहीं खोला गया। और बाकायदा इसके लिए जब मंत्री के भाई पर केस दर्ज हो चुका है तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। क्या शराबबंदी कानून के उल्लंघन करने के मामले में सिर्फ गरीब, पिछड़ों और दलित को ही जेल में डाला जाएगा, यानी जो रसूखदार लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसको लेकर रामसूरत राय काफ़ी भड़के हुए दिखे और जब सदन में उनको बोलने का मौका मिला तो वो सारी मर्यादाएं तार तार कर गए, सारी मर्यादाएं लांघ दी। पहले उन्होंने खानदान पर सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि वो मेरे खानदान को नहीं जानते हैं। बाकायदा रामसूरत राय ने अपने खानदान की खूबियां गिनानी शुरू की और उसके बाद कहा कि सदन में बैठे 50% लोग ऐसे हैं जो मेरे खानदान के बारे में जानते हैं, और जो लोग मेरे और मेरे खानदान के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, पहले उनको अपनी गिरवा में झांकना चाहिए, अपने खानदान के बारे में पता करना चाहिए। साथ ही साथ तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए स्पष्ट तौर पे कह दिया कि मैं आपके साथ खानदान का हिस्ट्री जानता हूं। और वो सीमा और लांघ गए जब उन्होंने तेजस्वी यादव को गांधी मैदान में फरिया लेने की बात कही। बाकायदा वो अपना बांह जो है वो चढ़ाए हुए थे और इसके बाद कह रहे थे कि अगर दम है तो गांधी मैदान में फरिया लें, क्योंकि अगर आपके भी यहाँ रिश्तेदार हैं तो हमारे भी 100 रिश्तेदार हैं पटना में। किसी का मजाल नहीं है कि मुझे हिला सकता है। तो क्या ऐसी भाषा एक जनप्रतिनिधि की होनी चाहिए? वहाँ जनप्रतिनिधि हैं या फिर गली के कह सकते हैं, जो आम लोग होते हैं, जिन्हें असामाजिक तत्व कह सकते हैं, गली के लड़के कह सकते हैं, जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या सदन में ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए? बाकायदा चाहे वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से हो, सत्ता पक्ष की तरफ से हो, किसी को भी इजाजत नहीं है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए। लेकिन क्या सदन के अंदर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना कहाँ तक वाजिब है, आप खुद फैसला करिए। लेकिन अब हम बता दें कि इस हंगामे के बाद विपक्षी पार्टियां भी बिफर गई थीं और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हंगामा बरपा। और आज सुबह सवेरे 9 बजे तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ठानी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। आपको बता दें इससे पहले भी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें बाकायदा तेजस्वी यादव ने कई खुलासे किए थे, जिसमें बताया था कैसे वो जमीन रामसूरत राय के भाई की है और बाकायदा जो तर्क रामसूरत राय ने रखे थे उसे अपने तरीके से गलत साबित किया था। आज सुबह फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तेजस्वी यादव और ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है। जिस तरीके से रामसूरत राय लगातार तेजस्वी यादव पर अटैक कर रहे थे और गांधी मैदान में फरिया लेने की बात कर रहे थे, उस वक्त नीतीश कुमार भी सदन में बैठे थे लेकिन खामोश बैठे थे। सवाल यही उठता है कि अगर वो शराबबंदी को लेकर इतने गंभीर हैं और कहते हैं कि जहां से शराब बरामदगी होगी उसके जगह को जो है सीज कर लिया जाएगा, थाना और स्कूल खोला जाएगा, तो बाकायदा क्या सिर्फ गरीब लोगों के लिए है? ये आरोप है तेजस्वी यादव का। और देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा होता है। हम उससे लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो कुछ बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, जिसके बाद रामसूरत राय की परेशानी बढ़नी लगभग तय है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी अब बैकफुट पे नहीं है, क्योंकि जिस वक्त रामसूरत राय आरोप लगा रहे थे सदन में, उस वक्त कई विधायक मेज थपथपा रहे थे और पूरे जोश के साथ अपने मंत्री का समर्थन कर रहे थे। तो अब देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, इस हंगामे के बाद ये मामला और तुल पकड़ेगा और क्या कुछ आगे होगा हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहें भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।